पंढरपुर के रास्ते में एक ऐसा शापित कुआं है जिसका पानी पीते ही इंसान अपनी पूरी जिंदगी भूल जाता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वारकरियों के बीच सुनाया जाता है। जब लाखों लोग भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं, जिसे वारी कहा जाता है, तो रास्ते में कई अजीब और चमत्कारी चीजें होती हैं। इसी रास्ते पर एक बेहद सुनसान और वीरान जगह है जहां एक प्राचीन कुआं मौजूद है। इस कुएं को लोग काला डोह कहते हैं। सदियों पहले की बात है जब एक बेहद क्रोधी ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। किसी ने अनजाने में उनका ध्यान भंग कर दिया। गुस्से में आकर उस ऋषि ने उस कुएं को एक भयानक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि जो भी इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए इस कुएं का एक घूंट पानी भी पिएगा, वो अपना नाम, अपना गांव, अपना परिवार और अपनी पूरी याददाश्त हमेशा के लिए खो देगा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा। इस खौफनाक श्राप की वजह से वारी में चलने वाले लोग चाहे कितनी भी प्यास से तड़प रहे हों, वो कभी भी इस कुएं के पास नहीं फटकते थे। लोग दूर से ही इस जगह को पार कर लेते। लेकिन एक बार ज्ञानबा नाम का एक बहुत ही भोला भाला और बुजुर्ग वारकरी उस रास्ते से गुजर रहा था। ज्ञानबा को इस श्राप और इस कुएं के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कई दिनों से लगातार चल रहा था। करकराती धूप और लंबी यात्रा की वजह से उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसे लग रहा था कि अगर उसे अभी पानी नहीं मिला तो उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी उसकी नजर उस सुनसान कुएं पर पड़ी। ज्ञानबा के लिए वो कुआं किसी वरदान से कम नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में बाल्टी डाली और पानी खींच लिया। जैसे ही ज्ञानबा उस ठंडे पानी को अपने होठों से लगाने वाला था, अचानक वहां एक सांवले रंग का मजदूर प्रकट हो गया। उस मजदूर ने तेजी से ज्ञानबा का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। मजदूर ने गंभीर आवाज में कहा कि बाबा, ये पानी मत पीना, ये कुआं शापित है और अगर तुमने इसकी एक बूंद भी पी तो तुम अपना सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हारी पूरी याददाश्त मिट जाएगी। ज्ञानबा ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसकी प्यास इतनी भयंकर थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने उस सांवले मजदूर से कहा कि बेटा, मेरी जान निकल रही है, मैं प्यास से मर जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस सांवले मजदूर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने ज्ञानबा से एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि बाबा, अगर तुम्हें पानी पीना ही है तो भगवान विट्ठल का ओम नाम लो और सबसे पहले ये पानी उन्हें अर्पित करो। उसके बाद तुम ये पानी पी सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, पानी पीने के बाद तुम कुछ न कुछ जरूर भूल जाओगे। श्राप अपना असर जरूर दिखाएगा। ज्ञानबा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की, भगवान विट्ठल का नाम लिया और बाल्टी का थोड़ा सा पानी वापस कुएं में ऐसे डाल दिया जैसे वो किसी मूर्ति पर जल चढ़ा रहा हो। इसके बाद उसने जी भरकर पानी पिया। पानी पीते ही उसे एक अजीब सी तृप्ति का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक भयानक डर पैदा हो गया। उसे याद आया कि मजदूर ने कहा था कि वो कुछ भूल जाएगा। मजदूर वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने कहा कि बाबा, अब जरा सोच कर देखो कि तुम क्या भूल गए हो। ज्ञानबा ने घबराहट में अपने दिमाग पर जोर डाला। उसने अपना नाम याद किया। उसे अपना नाम ज्ञानबा याद था। उसने अपने गांव का नाम याद किया, उसे वो भी याद था। उसे अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद था। उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक थी। तो फिर वो क्या भूल गया था? ज्ञानबा ने जब उस सांवले मजदूर की आंखों में देखा तो उसे वहां एक ऐसा रहस्यमयी और दिव्य हास्य नजर आया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। असल में वो सांवला मजदूर कोई और नहीं, बल्कि खुद भगवान विट्ठल थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। ज्ञानबा अपनी याददाश्त नहीं भूला था, बल्कि उस पानी को पीकर वो दुनियादारी का मोह, अपना अहंकार, अपने जीवन के सारे दुख, दर्द और उस लंबी यात्रा की सारी थकान हमेशा के लिए भूल गया था। भगवान ने एक भयानक श्राप को अपने भक्त के लिए एक अद्भुत वरदान में बदल दिया था। एक शापित कुएं का पानी पीने के बाद एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई।
और ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ज्ञानबा नाम का एक सीधा साधा आदमी अपनी जिंदगी की परेशानियों से पूरी तरह टूट चुका था। उसके सिर पर कर्ज का बहुत बड़ा पहाड़ था, बेटा बेरोजगार था और घर में कोई कमाई नहीं थी। इसके ऊपर से उसे कई तरह की बीमारियां भी थी, जो उसे दिन रात अंदर ही अंदर खा रही थी। वो अपनी इस भारी जिंदगी को घसीटते हुए एक लंबी यात्रा पर निकला था। रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी और वो एक कुएं के पास पहुंचा, जिसे लोग काला डो कहते थे। ये कोई आम कुआं नहीं था। सदियों से इस कुएं को एक खतरनाक श्राप मिला हुआ था। जो भी इंसान इस कुएं का पानी पीता था, वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो बैठता था। उसे अपना नाम, अपना परिवार, अपना घर सब कुछ भूल जाता था। उसी कुएं के पास ज्ञानबा को एक सांवले रंग का मजदूर मिला। उस मजदूर ने ज्ञानबा से कहा कि वो इस कुएं का पानी पी ले, लेकिन साथ ही उसने ये चेतावनी भी दी कि पानी पीने के बाद वो कुछ बहुत ही अहम भूल जाएगा। ज्ञानबा इतना थका हुआ और प्यासा था कि उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वो एक सच्चा आस्तिक था। पानी पीने से पहले उसने अपनी आंखें बंद की और उस पानी को अपने भगवान को पूरे मन से अर्पित किया। उसने भगवान का नाम लिया और वो शापित पानी पी लिया। पानी गले से नीचे उतरते ही ज्ञानबा को लगा कि अब उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा। वो इंतजार करने लगा कि कब वो अपना नाम भूलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे अपना नाम, अपना गांव, अपने लोग, सब कुछ बिल्कुल साफ याद था। ज्ञानबा पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने घबराकर उस सांवले मजदूर की तरफ देखा और कहा कि मुझे तो अपना नाम, अपना घर, अपने बच्चे सब कुछ याद है, फिर मैं क्या भूला हूं? उस मजदूर ने ज्ञानबा की तरफ देखा और एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी शांत और सुकून देने वाली थी कि ज्ञानबा के अंदर का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उस मजदूर ने कहा कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ भूल गए हो। तुम अपने सारे दुख और अपनी सारी चिंताएं भूल गए हो। ये सुनकर ज्ञानबा एकदम सुन्न रह गया। उसने अपने मन के अंदर झांक कर देखा। ये एक बहुत ही अजीब और जादुई एहसास था। जिन चिंताओं ने उसे सालों से रात दिन घेर रखा था, वो सब अचानक गायब हो चुकी थीं। बेटे की नौकरी की टेंशन, कर्ज का भारी बोझ और शरीर की सारी बीमारियां उसके दिमाग से पूरी तरह मिट चुकी थीं। उसका मन अब एक साफ आईने की तरह चमक रहा था। मजदूर ने उसे बताया कि उस ऋषि का श्राप बिल्कुल सच था। जो भी उस पानी को पीता है, वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब ज्ञानबा ने वो पानी पीने से पहले उसे भगवान को अर्पित किया, तो उस पानी की पूरी ताकत ही बदल गई। अब वो पानी पीने वाले की याददाश्त नहीं छीनता, बल्कि उसके मन से दुनिया के सारे मोह और सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये सुनते ही ज्ञानबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि ये कोई आम मजदूर नहीं है, बल्कि साक्षात उसका भगवान उसके सामने खड़ा है। वो रोते हुए उस मजदूर के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सांवला मजदूर हवा में गायब हो चुका था। ज्ञानबा उसी हालत में दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। जब उसने वहां भगवान की मूर्ति को देखा, तो उसे मूर्ति के होठों पर बिल्कुल वही रहस्यमयी और सुकून देने वाली मुस्कान नजर आई, जो उस मजदूर के चेहरे पर थी। ज्ञानबा ने वहीं अपना सिर झुका दिया। अब उसे जिंदगी में किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अपना सारा दुख उस शापित कुएं में हमेशा के लिए छोड़ आया था। वो काला डो नाम का कुआं अब कोई शापित कुआं नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा कुआं बन गया जो लोगों की चिंताएं हर लेता है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर सच्चे मन से किसी चीज पर विश्वास किया जाए, तो वो आपके सबसे बड़े श्राप को भी आपके सबसे बड़े वरदान में बदल सकती है।